हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछा जाता है। रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम में जनरली जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो भिन्न के अंदर जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है कि इसमें से सबसे बड़ी भिन्न बताएं या सबसे छोटी भिन्न बताएं। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और भिन्न का थोड़ा यानी फ्रैक्शन का थोड़ा ओवरव्यू भी लेंगे कि कितने टाइप की भिन्न होती है यानी फ्रैक्शंस होते हैं और उनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो आज का है फ्रैक्शन, जिसको कहते हैं हम भिन्न। तो फ्रैक्शन बेसिकली हमारे तीन टाइप के जनरली मिलते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है इसमें वो कहलाता है सिंपल फ्रैक्शन। सेकंड टाइप होता है दैट इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन और थर्ड टाइप दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो तीन तरह के फ्रैक्शन है यानी भिन्न है। सिंपल को हम साधारण कहते हैं हिंदी में, डेसिमल को हम कहते हैं दशमलव और मिक्स्ड को हम कहते हैं मिश्रित। तो ये तो हुए इनके नाम और इनके टाइप्स। जनरली जो एग्जाम में जैसे एग्जांपल अगर अपन ले साधारण भिन्न का दैट इज अगर ले 3/4 लिखा हुआ हो, 4/5 लिखा हुआ हो, तो इस तरह की भिन्न यानी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं साधारण भिन्न। दशमलव के अंदर कैसा आएगा, जैसे 0.08 लिख दिया हमारे पास, तो ऑब्वियस है कि हम 0 को हटा के 8/100 लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से लिखा होता है 0.9, 0.6, तो वो सब क्या कहलाती है दशमलव यानी डेसिमल भिन्न कहलाती है। और अगर मिश्रित भिन्न की बात करें तो वो कुछ इस तरह के पैटर्न पे होती है जिसमें एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, इस तरह से पैटर्न अगर होता है तो उसको हम कहते हैं मिश्रित यानी मिक्स्ड भिन्न। तो जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ज्यादातर वो इन दोनों से रिलेटेड होता है, सिंपल और डेसिमल यानी साधारण और दशमलव पर। तो उसके ऊपर हमें फोकस करना है कि वो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं अब, वो है कि अगर हमारे पास मल्टीपल फ्रैक्शंस यानी भिन्न आ जाए तो उस केस में कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी उसके बारे में हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन आ गया 3/4, 6/7, 8/9 और 11/13। इसमें से हमें पता करना है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 4 का डिफरेंस निकालेंगे। तो 3 और 4 का हम क्या निकालेंगे डिफरेंस, कितना आया 1। 6 और 7 का हमने डिफरेंस निकाला, कितना आया 1। 8 और 9 का हमने डिफरेंस निकाला, कितना आया 1। और 11 और 13 का भी हमने अंतर यानी निकाला, कितना आया 2। अब जरूरी नहीं है कि डिफरेंस जो वो सेम हो, कभी कभी सेम भी हो सकता है, कभी डिफरेंट भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका हमें क्या निकालना है, अंतर यानी डिफरेंस निकालना है। अब हमें क्या करना है, अगला काम, जो भी डिफरेंस आया हमारा उसका हम डिवाइड करेंगे अंश यानी न्यूमरेटर के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई भिन्न यानी फ्रैक्शन को लिखते हैं तो वो P/Q के फॉर्मेट में होती है, जहां P होता है न्यूमरेटर यानी अंश और Q होता है डिनोमिनेटर यानी हर। और एक कंडीशन हम जानते हैं कि Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हुआ दैट विल बिकम इनडिफाइनाइट यानी वो इंफिनिटी बन जाएगा, जो कि एप्लीकेबल नहीं होता है किसी भी नंबर के लिए। तो अब हमारे पास जो पहले डिफरेंस आया है तो उसमें हम अंश के अंदर अगर भाग देते तो 3/1 कितना आएगा 3, यहाँ पर 6/1 कितना आया 6, यहाँ पर 8/1 कितना आया 8 और यहाँ पर 11/2 तो 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब अगर मैं पूछता है लार्जेस्ट, तो जो भी आंसर सबसे बड़ा है यहाँ पर चारों में से वो हमारी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी। इसका मतलब ये जो 8 आया ये सबसे बड़ा है, तो ये इससे रिलेटेड जो भी हमारी भिन्न यानी फ्रैक्शन है वो हमारा क्या होगा लार्जेस्ट, यानी ये भिन्न क्या कहलाएगी लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह से जो सबसे छोटा है वैल्यू 3 आया छोटा वैल्यू यहाँ पर, तो ये जो हमारी भिन्न दी हुई है क्वेश्चन के अंदर ये हमारी क्या हो जाएगी सबसे स्मॉलेस्ट भिन्न। ठीक है, इस तरह से हम पता कर सकते हैं बिना डिवीजन के
कि कौन सी भिन्न यानी फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा बड़ा है। क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम इसमें। जैसे क्वेश्चन आ गया 43/47 कॉमा 53/58 कॉमा 67/75 कॉमा 73/87। इसमें से हमें पता करना है कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो सेम प्रोसीजर हमारा अप्लाई होगा। 43 और 47 में कितने का डिफरेंस है? 4 का। 53 और 58 में कितने का डिफरेंस है? 5 का। 75 और 67 में कितने का डिफरेंस है? 8 का। और 87 और 73 में कितने का डिफरेंस है? 14 का। तो हमने क्या किया? 47 में से 43 माइनस कर दिया, 58 में से 53 तो 5 आएगा, 75 में 67 तो 8 आएगा, 87 में 73 तो 14 आएगा। ये हमारे क्या आ गए? डिफरेंस यानी अंतर आ गए। अब ये जो भी डिफरेंस आता है उसका हम न्यूमरेटर में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 43/44 और 43/4 जो भी रिजल्ट आएगा वो लिखेंगे। 53 में किसका डिवाइड करेंगे? 5 का। इसी तरह से 67 में किसका डिवाइड करेंगे? 8 का। और 73 में किसका डिवाइड करेंगे? 14 का। ठीक है। तो 43 में अगर 4 का डिवाइड करते हैं, एक बार जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा? 30 आया तो 4 7 जा 28, 2 आएगा तो 10.75। इसी तरह से 53 में अगर 55 का डिवाइड करता तो एक बार गया, उसके बाद वापस से 0 उतारा, फिर 0.6 तो 10.6 आ गया। 67 में 8 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 64 आएगा, फिर 3, फिर 0 तो 8.30 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 24। ठीक है, 8.3 लिख देते हैं। 73 में 14 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? पहले 5 बार। पॉइंट लगेगा, 3 आएगा, 0 आएगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो अब ये जो भी रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न लार्जेस्ट है और कौन सी भिन्न स्मॉलेस्ट है। तो अगर हम देखें तो 10.75 सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये हमारी जो वैल्यू है ये सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है। और 5.2 सबसे छोटा है, तो ये हमारी वैल्यू जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। क्लियर बात हो रही है? एक चीज और हम देख सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस सबसे कम जिसमें होता है वो हमारी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है, और जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है वो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। हम इस तरह भी चेक कर सकते हैं, और हम अपने रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए हम इस तरह से देख भी सकते हैं कि जैसे यहाँ 4 का डिफरेंस था और यहाँ 14 का था, तो लार्जेस्ट डिफरेंस रिजल्ट्स इन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट डिफरेंस रिजल्ट इन लार्जेस्ट फ्रैक्शन। यानी जितना अंतर ज्यादा होगा उतना ही वैल्यू छोटा होगा, जितना अंतर कम होगा उतना ही वैल्यू बड़ा होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी और कौन सी वैल्यू छोटी है। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि आपके पास जो फ्रैक्शंस आए हैं, भिन्न आई है, उसमें डिनोमिनेटर यानी हर सबका समान हो। फॉर एग्जांपल आ गया 4/5, 6/5, 3/5 और 2/5। इसको हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 1/5 लिख दिया। ठीक है। तो 1/5, 4/5, 3/5 और 2/5। तो हमने देखा कि सबका डिनोमिनेटर यानी हर क्या है? समान है। और समान कितना है? समान मतलब इक्वल, और कितना है? 5 है। तो इसका मतलब वैल्यू वाइज तो है नहीं। अब हमने डिफरेंस निकाला, जैसे 4 और 5 का हमने डिफरेंस निकाला तो कितना आएगा? पहले वाले का 1, 5 और 1 का निकाला तो कितना आएगा? 4, 5 और 3 का निकाला कितना आएगा? 2, और 2 और 5 का निकाला तो कितना आएगा? 3। अब इक्वल क्योंकि हमारा वैल्यू है, तो सबसे जो बड़ा डिफरेंस है वो हमारी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी। यानी ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या कहलाएगी? सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के केस में। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है, जैसे यहाँ पर डिफरेंस आया ये वाली वैल्यू, तो इसमें जो वैल्यू अगर अपन बताते हैं, जैसे इसको अगर अपन डिफाइन करें कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, तो 4/5, 1/5, 3/5 और 2/5 है। तो इजीली हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर है तो इजीली डिविजिबल भी है।
तो इसमें जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा, ठीक है, किस केस में, जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए, समान हो जाए, तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, यानी अंश किसका है, ये वाला, तो ये हमारी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी। और जिसमें न्यूमरेटर सबसे छोटा है, ये वाला, वो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। ये हम चेक भी कर सकते हैं डिवाइड करके। तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। उस डिफरेंस का डिवाइड करना है किसके अंदर, जो न्यूमरेटर दिया हुआ है, और उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर आता है वो लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी और सबसे छोटा आता है वो स्मॉलेस्ट। लेकिन अगर ये हर जो है यानी डिनोमिनेटर जो है अगर सेम आ जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 1/7, 2/7, 3/7 और 4/7, तो इस केस में चारों डिनोमिनेटर सेम है। तो इसमें हमें केवल क्या देखना है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा है यानी अंश बड़ा है वो हमारी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है यानी अंश सबसे छोटा है वो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन के अंदर कोई भी हमें फ्रैक्शन दिया हुआ हो, कोई भी दो भिन्न दे रखी हो, तो उसके अंदर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं कुछ डेफिनेशंस आती है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। तो उचित भिन्न का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने 4/5 लिखा, ठीक है, और मैंने 5/4 लिखा, तो दोनों में क्या अंतर है कि इसमें न्यूमरेटर यानी अंश जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, और इसमें न्यूमरेटर जो है अंश जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर यानी हर से। तो जिस भिन्न का अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, वो भिन्न क्या कहलाती है, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पर इजीली हम 5 में 4 का डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं हुई, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन वाली वैल्यू। प्रॉपर फ्रैक्शन तभी होता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इस वाली भिन्न को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर हम कह सकते हैं अनुचित भिन्न, या फिर एक और नाम से इसको बुलाया जाता है विषम भिन्न। तो ये सभी नाम जो है ये रिलेटेड है ऐसे भिन्न से जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं जो कि फ्रैक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि अगर हमारे पास वैल्यू दे रखी हो तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में। एक आपके क्वेश्चन आता है अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको हिंदी में कहते हैं हम आरोही या अवरोही, ठीक है। आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, और अवरोही मतलब होगा घटते हुए क्रम में। तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। जैसे 1/5, 3/4, 6/7, 9/13, इसको हमें अरेंज करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें अरेंज करना है आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। जो सबसे छोटा होगा वो पहले आएगा और सबसे बड़ा होगा वो बाद में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके सबके हर क्या है, अलग अलग है, तो ऑब्वियस हम क्या निकालेंगे, पहले डिफरेंस। तो डिफरेंस जब निकालेंगे तो यहाँ आएगा 4 का डिफरेंस, यहाँ आएगा 1 का डिफरेंस, यहाँ आएगा 1 का डिफरेंस, और यहाँ आएगा 4 का डिफरेंस। डिफरेंस निकाल लिया। अब इस डिफरेंस का हम डिवाइड करेंगे किसमें, न्यूमरेटर के अंदर, 1/4, ठीक है। 1/4 क्या हो जाएगा, 0.25। फिर हम डिवाइड करेंगे 1 का 3 में, तो 3/1 कितना आ जाएगा, 3। फिर हम डिवाइड करेंगे 6 में, 6/1 कितना आ जाएगा, 6। फिर हम डिवाइड करेंगे 9/4, तो 4 2 जा 8, 1 0, तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई।
अब कोई पूछता है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न ये वाली है, तो सबसे पहले ये आएगी, ठीक है। फिर सब उसके बाद में वैल्यू वाइज अगर अपन देखें तो सबसे छोटी भिन्न है, उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्डर किसका आएगा 3/1, ये 3 नंबर या 2.25, तो 2.25 का आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 9/13, ठीक है। उसके बाद में उससे बड़ी भिन्न कौन सी है, कि उससे बड़ी भिन्न कौन सी है जिसका नंबर 3 है, तो 3 से रिलेटेड कौन है 6/7। और उसके बाद में अगला नंबर किसका आएगा, तो अगला नंबर आएगा जिसका आंसर 6 है, तो 6 किसका आंसर है 9/13 आ गया हमारे पास। उसके बाद में सेकंड नंबर लिखना था 3/4 और लास्ट में आएगा 6/7। तो ये हमारा हो गया एक ऑर्डर जिसमें हमने डिफाइन किया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है 6/7 और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 1/4। तो सेम लॉजिक हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही या अवरोही, तो आरोही को हम कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही को कहते हैं घटते हुए क्रम में। तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं बाय फाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट ट्रिक मेथड। तो इस तरह से कभी भी आपके एग्जाम में भिन्न से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन से रिलेटेड, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आशा है कि ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।